हेलो फ्रेंड्स, आज फिर मैं आपके सामने राजस्थान की एक बहुत ही फेमस रेसिपी लेके आई हूँ जिसे बोलते हैं चाशनी के चावल और मूंगर। मीठे के साथ तीखे की बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन की रेसिपी है ये और राजस्थान में बहुत से फेस्टिवल्स पे ये बनाई जाती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मूंगर बनाने के लिए मैंने ये मूंग की धुली दाल ले ली है। ये 150 ग्राम के करीब दाल है। मैंने इसको 4 से 5 घंटे के लिए भिगो लिया है। आप चाहें तो इसको ओवरनाइट भी भिगो सकते हैं। जितनी अच्छी दाल भीगी हुई होगी उतना ही अच्छा मूंगर बनेगा और उतनी ही जल्दी बनेगा। यहाँ पे मैं आपको एक टिप देना चाहूँगी, मूंगर को कभी भी कुकर में ना बनाएं, हमेशा कढ़ाई में ही बनाएं क्योंकि हमें इसको थोड़ा कड़क रखना होता है, दाल के जैसा एकदम सॉफ्ट नहीं बनाना होता है। मूंगर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कढ़ाई में 2 से 3 टेबलस्पून के करीब ऑयल ले लिया है। हम यहाँ पे पानी का बहुत कम यूज़ करने वाले हैं मूंगर को पकाने के लिए, तो हम यहाँ पे तेल अच्छी क्वांटिटी में यूज़ करेंगे। जब तेल गर्म हो जाएगा तो हम इसके अंदर 1 टीस्पून जीरा डालेंगे। जब जीरा सिक जाएगा तो हम इसके अंदर हाफ टी स्पून हींग पाउडर डालेंगे। इसके बाद इसमें मैं 4 से 5 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल रही हूँ। ये हमें थोड़ा स्पाइसी बनाना होता है क्योंकि हम मीठे के साथ तीखे का कॉम्बिनेशन रख रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने हरी मिर्च का अच्छे से यूज़ किया है। साथ ही मैं इसमें एक तेज पत्ता डाल रही हूँ और 2 से 3 साबुत लाल मिर्च डाल रही हूँ। अब इन सब चीज़ों को थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। इसके बाद इसमें हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर डालेंगे और साथ में हम इसमें जो भीगी हुई हमारी दाल है वो डाल देंगे। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि हमें दाल में से पानी को बिल्कुल निकाल देना है। हमें दाल के अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मिनिमम पानी हो सकता है 2 या 3 टेबलस्पून के करीब, बाकी हमें ज़्यादा पानी इसमें यूज़ नहीं करना है। साथ ही इसमें मैं 1 टीस्पून नमक का डाल रही हूँ। अब हम इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप देखेंगे कि इसमें अभी 2 से 3 टेबलस्पून के करीब पानी है। फर्स्ट हमें इसी पानी के अंदर मूंगर को पकाना है, तो हम इसको ढक देंगे। यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि हम थोड़ी थोड़ी देर में मूंगर को संभालते रहेंगे और उसमें 2-2 टेबलस्पून पानी ऐड करते रहेंगे जैसे जैसे पानी की ज़रूरत रहेगी। हमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पानी नहीं डालना है क्योंकि मूंगर एकदम ड्राई बनता है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें इसमें धीरे धीरे पानी डालना है। एक साथ पानी नहीं डालना है, नहीं तो मूंगर एकदम खिला खिला नहीं बनेगा। तो अभी हम इसको 1 से 2 मिनट के लिए पका लेते हैं। लो टू मीडियम गैस पे, हाई फ्लेम पे नहीं पकाना है, नहीं तो मूंगर जल जाएगा क्योंकि पानी की क्वांटिटी कम है। तो 1 से 2 मिनट हो गया है। देखिए मूंगर को चेक कर लेते हैं। देखिए पानी पूरा सूख गया है। तो अब हम इसके अंदर फिर से 2 टेबलस्पून के करीब पानी ऐड करेंगे और इसको फिर से ढक के 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे। हमें तब तक पकाना है जब दाल को अपने उंगली और अंगूठे से तोड़ें तो वो अच्छे से टूट जाए। अभी आप देख रहे होंगे कि हमारी दाल जो है वो उंगली और अंगूठे के बीच में रख के जब हम काट रहे हैं तो वो कट नहीं रही है, तो इसका मतलब दाल हमारी अभी पकी नहीं है। तो इसमें फिर से हम 2 टेबलस्पून पानी का डालेंगे और फिर से इसको 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे। तो यहाँ पे जब तक हमारा मूंगर पक रहा है तब तक हम चावल के लिए पानी उबालना चढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक पतीले में 3 से 4 गिलास के करीब पानी उबालना चढ़ा दिया है क्योंकि हमें पहले चावल को उबालना है, उसके बाद हम उनको चाशनी के चावल बनाएंगे। तो देखिए पानी उबलने लग गया है। अब हम इसके अंदर चावल डालेंगे। तो यहाँ पे मैं बासमती चावल का यूज़ कर रही हूँ। चाशनी के चावल बनाने के लिए हमेशा जहाँ तक कोशिश हो सके आप बासमती चावल का ही यूज़ करिए क्योंकि वो अच्छे देखने में लगते हैं और बहुत ही लंबे लंबे बनते हैं। तो इसलिए चाशनी के चावल का जो लुक है वो बासमती चावल से ही आता है। तो जैसे ही पानी उबलने लगेगा हम इसके अंदर पीला रंग डालेंगे। तो इसमें आप 3 से 4 पिंच के करीब येलो रंग डाल दें। आप चाहें तो इसकी जगह हल्दी का भी यूज़ कर सकते हैं। जब कलर पानी में अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो हम इसके अंदर अब चावल डाल देंगे। तो यहाँ पे मैं 200 ग्राम चावल उबाल रही हूँ। सारे चावल डालने के बाद हमें सिर्फ एक बार कड़छी को घुमाना है और उसके बाद हमें चावल को बार बार हिलाना नहीं है क्योंकि उससे क्या होता है चावल हमारे टूट जाते हैं। नॉर्मल जैसे हम खाने के लिए चावल उबालते हैं ना, खुले चावल बनाते हैं, वैसे ही हमें चावल उबालने हैं। नॉर्मली जैसे हम खाते हैं उतना ही हमें चावलों को पकाना है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि हमारी गैस की फ्लेम जो है वो मीडियम टू हाई होनी चाहिए। तो चावल को उबलने में कम से कम 5 से 7 मिनट लगेंगे। तो जब तक चावल उबल रहे हैं हम अपने मूंगर को चेक कर लेते हैं। तो देखिए मूंगर को पकते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं। हम इसको फिर से हिला लेते हैं। तो आप देखेंगे पानी पूरा सूख गया है। मैंने बीच में एक बार और 2 टेबलस्पून पानी डाला था। फिर से चेक कर लेंगे कि दाल हमारी अच्छे से पकी है कि नहीं पकी।
तो देखिए अंगूठे और उंगली से कट करने पे दाल हमारी कट हो रही है। हमें इतनी ही दाल पकानी है, बहुत ज़्यादा दाल को पकाना नहीं है। अब हम इसके अंदर कुछ मसाले ऐड करेंगे। 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर डालेंगे और साथ ही इसमें ½ टीस्पून गरम मसाला डालेंगे। अब इन सभी मसालों को मोगर में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम मोगर को मसाले के साथ 1 से 1.5 मिनट के लिए ढक के पका लेंगे। तो 1 से 1.5 मिनट हो गया है मोगर को मसालों के साथ पकते हुए। तो देखिए मसाले भी हमारे मोगर में अच्छे से मिक्स हो गए हैं और जो मोगर है उसने ऑयल छोड़ दिया है। तो मोगर हमारा मसालों के साथ अच्छे से भुन गया है। अब हम इसके अंदर अमचूर पाउडर डालेंगे। तो यहाँ पे मैं 2 टीस्पून अमचूर पाउडर डाल रही हूँ। अब अमचूर पाउडर को भी इसमें मिक्स कर देंगे। अमचूर पाउडर हमेशा लास्ट में डालना चाहिए। तो रेडी है हमारा मोगर। धनिया पत्ती हम इसमें लास्ट में डालेंगे जब सर्विंग करेंगे। तो अब हम इसको ढक के एक साइड में रख देते हैं और हमारे जो चावल उबल रहे हैं उनको चेक कर लेते हैं। अभी तक मैंने चावलों को एक बार भी नहीं हिलाया था, मतलब मैंने एक बार भी कड़छी नहीं लगाई थी। अब मैं इनको चेक करने के लिए ही कड़छी लगा रही हूँ। तो अभी मैंने जो चावल चेक करे उसमें चावल हमारे अच्छे से पके नहीं है। अब हम इनको 1 से 2 मिनट के लिए और पकने देंगे। तो देखिए 1 से 2 मिनट के बाद चावल को चेक कर लेते हैं। चावल अच्छे से पक गया है। अब हम गैस को बंद कर देते हैं। चावल हमारे उबल गए हैं। अब हम इनको ठंडा कर लेते हैं। मैंने स्ट्रेनर ले लिया है और चावल को इसमें डाल देंगे। जो उसका एक्स्ट्रा पानी है वो पूरा निकाल देंगे और चावल को एकदम ठंडा कर लेंगे। चावल जब तक ठंडे नहीं होंगे तब तक हम उनको चाशनी के चावल नहीं बनाएंगे। चाशनी के चावल बनाने के लिए चावल जो है हमारा एकदम ठंडा होना चाहिए। तो देखिए चावल एकदम ठंडे हो गए हैं। तो चलिए अब हम इनको चाशनी के चावल बना लेते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई गैस पे चढ़ा ली है और इसमें मैं 4 टेबलस्पून देसी घी डाल रही हूँ। 200 ग्राम चावल हैं तो उसमें कम से कम 4 टेबलस्पून देसी घी होना चाहिए। अब इसके अंदर हम 3 से 4 लौंग डालेंगे जब घी गर्म हो जाएगा। तो लौंग डालते टाइम आप ध्यान रखें कि लौंग के ऊपर जो फूल होता है उसको निकाल दें। अगर आप फूल के समेत लौंग डालेंगे तो वो चटक के उछल के आपके ऊपर भी आ सकती है। लौंग डालने के बाद इसमें हम 2 से 3 हरी इलायची डालेंगे और लौंग और इलायची को घी में थोड़ा सिकने देंगे ताकि जो उनकी खुशबू है वो घी में अच्छे से हो जाए। जब ये घी में थोड़ी देर सिक जाएंगे तो उसके बाद हम क्या करेंगे, चावल डालेंगे। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हम यहाँ पे चाशनी नहीं बना रहे हैं। हम एक ऐसी ही ट्रिक से चावल बनाएंगे जिसमें हमें चाशनी भी नहीं बनानी पड़ेगी और हमारे चावल भी एकदम परफेक्ट बनेंगे। तो यहाँ पे मैंने चावलों की एक लेयर लगा दी है। अब उसके ऊपर मैं एक लेयर चीनी की डालूंगी। तो मैं यहाँ पे 200 ग्राम चावल के लिए 200 ग्राम चीनी का ही यूज कर रही हूँ। तो ऐसे ही हमें लेयर वाइज चावल और चीनी डालने हैं। जैसे हम बिरयानी बनाते हैं ना, बिरयानी में लेयर्स लगाते हैं, वैसे ही इसमें लेयर लगानी है। एक लेयर चावल की, एक लेयर चीनी की, फिर एक लेयर चावल की, फिर एक लेयर चीनी की। ऐसे ही करके हमें चावल और चीनी की जो हमने 200 ग्राम क्वांटिटी ली है उनको इक्वली डिवाइड करके लेयर्स बना लेनी है। सबसे लास्ट में चीनी डाली है, ये 4th लेयर है। अब इसके ऊपर हमने ये कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। इसमें किशमिश है, बादाम है, काजू है। आप चाहें तो पिस्ता का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे इन सारे ड्राई फ्रूट्स को भी इन चावलों के ऊपर ही डाल देंगे। आप चाहें तो इन ड्राई फ्रूट्स को फ्राई भी कर सकते हैं। मैं इनको कच्चा ही यूज़ कर रही हूँ। और अब इसको ढक देंगे और हम लो टू मीडियम गैस पे धीरे धीरे इनको पकने देंगे ताकि जो चीनी है वो धीरे धीरे नीचे से मेल्ट होनी शुरू हो जाए। 1 से 2 मिनट के लिए चावलों को ऐसे ही ढक के पकने देंगे। तो 1 से 2 मिनट हो गए हैं, चेक कर लेते हैं। तो आप देखेंगे चीनी हमारी थोड़ी मेल्ट हो गई है। अब हम इनको आपस में मिक्स कर लेंगे। पूरा जो चीनी का पानी बना है उसको चावलों में अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप देख रहे होंगे कि चीनी का पानी हो गया है। तो इसी के अंदर हमें चावलों को 1 से 2 मिनट के लिए और पका लेना है। अब हम इसको ढक देंगे और 1 से 2 मिनट के लिए और चीनी में इसको पकने देंगे। तो देखिए चेक कर लेते हैं हमारे चावल। तो आप देखेंगे कि थोड़ा कलर भी अच्छा हो गया है हमारे चावलों का। अब एक बार इनको फिर से मिक्स कर लेंगे। आप देखेंगे कि जो चीनी का पानी है पहले से बहुत कम हो गया है। तो हमें अब इससे ज़्यादा चाशनी को नहीं सुखाना है। हमें इतनी चाशनी चावलों में रखनी है, क्योंकि अगर हम चाशनी को पूरा सुखा देंगे तो चावल जैसे जैसे ठंडा होता है वो वैसे वैसे ड्राई होता है। अगर हम अभी पूरी चाशनी को सुखा देंगे तो चावल जैसे जैसे ठंडा होगा वो हार्ड हो जाएगा। तो इस टाइम पे हमें थोड़ी चाशनी को रखना है चावलों के अंदर, ताकि वो जैसे जैसे ठंडे होंगे वैसे वैसे उस चाशनी के साथ सॉफ्ट ही रहेंगे,
हार्ड नहीं होंगे। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि चाशनी को पूरा सुखाना नहीं है। लास्ट में हम इसके ऊपर इलायची पाउडर डालेंगे। हमने स्टार्टिंग में भी इलायची डाला था, पर और फ्लेवर को इन्हेंस करने के लिए हम इसमें इलायची पाउडर डाल रहे हैं। इलायची पाउडर को भी इसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे। ना कोई चाशनी बनाने का झंझट और ना ही कोई चाशनी कड़क होने का झंझट। तो रेडी है हमारे चाशनी के चावल। अब हम इनको ढक के 5 से 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि वो ठंडे हो जाएं और अच्छे से अपने टेक्सचर में आ जाएं। तो चलिए अब हम मोगर और चाशनी के चावल की प्लेटिंग करते हैं। तो ये बहुत ही फेमस डिश है राजस्थान की, जिसे हम कहते हैं चाशनी के चावल और मोगर। यहाँ पे मीठे और तीखे का कॉम्बिनेशन है। मीठे चाशनी के चावल में तीखा मोगर बहुत ही टेस्टी लगता है। आप जरूर इस रेसिपी को ट्राई करें और मुझे कमेंट करें कैसी बनी है। और इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें।